प्रयागराज में इस बार माघ मेले के दौरान समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लग पाई और इस पर पार्टी के कुछ नेताओं विशेषकर माता प्रसाद पांडे ने नाराजगी जाहिर की है, जिस पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि माघ मेला एक धार्मिक आयोजन है और इस तरह के आयोजन में प्रतिमा विवाद का कोई भी अर्थ नहीं है। उन्होंने सभी को शांति बनाए रखने और धार्मिक माहौल को प्राथमिकता देने की अपील भी की है। इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, जाड़ा और ठंड का तो मौसम है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी लिट्टी चोखा का पार्टी करके सभी समाज को बुला के अलग तड़का दे दिया है। आपको लगता है कि ब्राह्मणों के बैठक के बाद ये हवा देने की कोशिश है अखिलेश यादव का? शीतकालीन इस समय मौसम है और पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ठंड को देखते हुए कुछ बड़े फैसले लेकर छोटे बच्चों के स्कूलों की छुट्टियों को 5 जनवरी तक बढ़ा दिया है। जिन क्षेत्रों में लोग अभी सड़कों पर कई बार रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरों का प्रबंध भी पूरे प्रदेश में किया गया है। अलाव जलाकर भी ठंड के प्रकोप से बचाने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है, लेकिन विपक्षी दल के लोग, इंडी गठबंधन के लोग अभी भी इस ठंड के प्रकोप पर भी सियासत करने का प्रयास कर रहे हैं। और लिट्टी चोखे की दावत हो या ब्राह्मणों पर सवाल खड़ा करने का विषय हो, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि जो अखिलेश यादव जी जिन मुद्दों को जिन विषयों पर आज बात कर रहे हैं, जब सत्ता और संगठन की बागडोर देने की बात होती तो उन्हें ये सब कुछ याद नहीं होता है। फिर परिवार और भ्रष्टाचार का मुद्दा ही हावी होता है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी के इन किन्हीं भी प्रयासों को अब उत्तर प्रदेश की जनता सीरियसली नहीं लेती है। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के महाराज मुख्यमंत्री जी हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है कि जो भी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण समग्र विकास के लिए आवश्यकता होगा, योगी जी हर काम को करने में सफल होंगे। अभी से माघ मेले में भी बहुत विवाद देखने को मिला। जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी पहुंच गए थे प्रयागराज, वो कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा नहीं लगाने दी जा रही, जबकि महाकुंभ के दरमियान समाजवादी पार्टी का जो शिविर था वहां पे हमने प्रतिमा लगाया था। अब अखिलेश यादव जी ने क्या किया है कि विवाद को शांत करते हुए अब राधा कृष्ण की मूर्ति लगाने की बात कही है और वहां पर उसको स्थापित किया गया। माघ मेले का आज प्रथम दिन है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बधाई देता हूँ। खुशी की बात है कि आज 10 बजे तक 10 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष का माघ मेला अब तक के सभी माघ मेलों के सापेक्ष बहुत सफलता, बहुत दिव्यता के साथ संपन्न होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी है कि माघ मेले को भी सियासत के घेरे में लाना चाहती है, इसलिए उन्होंने श्री मुलायम सिंह यादव जी के नाम से आयोजन करने का प्रयास किया था, जिस पर अधिकारियों ने संभवतः असहमति जाहिर की थी। चूँकि धार्मिक स्थानों पर सियासी नेताओं की प्रतिमाएं, फोटो या आयोजन करना धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के नेताओं को कम से कम धार्मिक आयोजनों में सत्ता सियासत के खेल से बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी कह रही थी जिक्र कि प्रधानमंत्री का कटआउट लग सकता है, मुख्यमंत्री का लग सकता है, तो फिर मुलायम सिंह जी का क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से सत्ता का संचालन हो रहा है और उनको इस बात का जानकारी है कि जब वो सत्ता में होते थे या कोई भी दल सत्ता में होता है तो जो भी आयोजन शासकीय स्तर पर पूरे प्रदेश में होंगे, देश में होंगे, तो वह मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगना ही होता है। उसमें कोई असंवैधानिक या इनलीगल काम वो नहीं है। थैंक यू सर। ये थे यूपी सरकार मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी हर चीज में सियासत देखती है। हालांकि वो पूर्णिमा का अवसर है, आज माघ मेला का प्रथम दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं सियासतदारों का तस्वीर या प्रतिमा लगना उचित नहीं था और ऐसे में प्रशासन अपना फैसला लिया। कैमरा निशान के साथ मैं जया सिंह, टीवी लखनऊ।